So my dear students, today we have to prove theorem 9.12, the last theorem of chapter circles. Then after we have only one exercise which is based on cyclic quadrilateral. What is theorem 9.12? Basically it is converse theorem of 9.11। ये जो लास्ट वीडियो में हमने एक थ्योरम प्रूव की है, थ्योरम 9.11, ये उसी का कन्वर्स थ्योरम है। व्हाट वाज थ्योरम 9.11? थ्योरम 9.11 वाज prove that opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary। थ्योरम 9.11 में यह था कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स द क्वाड्रिलेटरल whose all the four vertices lie on the circumference of circle, this is a cyclic quadrilateral। अगर इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम ABCD है तो आप प्रूव करके दीजिए। दिस वाज थ्योरम 9.11। We were supposed to prove angle A plus angle C must be equal to 180 degree. Similarly, we were supposed to prove angle B plus angle D is equal to 180 degree. क्यों? एंगल A और एंगल C जो है ये अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल B और एंगल D अपोजिट एंगल्स हैं। यही हमें प्रूव करना था कि इन अपोजिट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, तो वो हमने प्रूव कर दिया। अब इस वक्त की थ्योरम जो है थ्योरम 9.12 जो इसका कन्वर्स है। कन्वर्स और बेसिक में डिफरेंस क्या होता है? वट एवर इज गिवन इन बेसिक थ्योरम that is to prove in converse theorem, whatever is to prove in converse theorem that is given in basic theorem। बेसिक थ्योरम में जो गिवन होता है वो कन्वर्स में प्रूव करना होता है, और बेसिक थ्योरम में जो प्रूव करना होता है वो कन्वर्स में गिवन होता है। देखो बेटा, इस बेसिक थ्योरम में गिवन था ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो कन्वर्स का मतलब हो गया हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बेसिक थ्योरम में प्रूव करना था एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, तो कन्वर्स में ये गिवन होगा। ये है थ्योरम 9.12, कन्वर्स थ्योरम ऑफ 9.11। तो पहले मैं इसका एनंसिएशन लिखूंगा। एनंसिएशन मतलब हो गया स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ अपोजिट, ये कंडीशनल है, इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ quadrilateral, if opposite angles of a quadrilateral are supplementary, if opposite angles of a quadrilateral are supplementary, then it is a cyclic quadrilateral। तो आप फिर प्रूव करके दीजिए कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। साइक्लिक मतलब जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पर आएंगे। ये है थ्योरम का एनंसिएशन। थ्योरम इस तरह है, जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। मैं आपको ये क्वाड्रिलेटरल बना के देता हूं। लेट अस नेम दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD is a quadrilateral in which, इसमें क्या कुछ गिवन है? एंगल A प्लस एंगल C is equal to 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D is equal to 180 डिग्री। ये इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये इस थ्योरम का गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है
कि अगर हम कोई एक सर्कल पास करेंगे यहां इस वर्टेक्स ए से, दैट सर्कल शुड पास थ्रू बी, सी एंड डी एज वेल, तब जाके ये साइक्लिक बन जाएगा। तो मैं पहले यहां पर गिवन लिखता हूं। व्हाट इज गिवन? ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही तो अपोजिट एंगल्स हैं। एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो इक्वल टू 180, दिस इज गिवन। व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो वो क्या होता है? दैट इज cyclic quadrilateral, that is a circle passes through, अगर हम एक सर्कल पास करेंगे, it passes through A, B, C and D। ये A, B, C और D चारों वर्टिसेस में से पास होता है। मैं इसमें एक कंस्ट्रक्शन करूंगा। कंस्ट्रक्शन इस तरह है, हम जानते हैं कि ये 3 पॉइंट्स लीजिएगा ए, बी और सी। अगर मैं कोई सर्कल ड्रा करूंगा, श्योरली द सर्कल विल पास थ्रू दीज 3 पॉइंट्स और दीज 3 पॉइंट्स और दीज 3 पॉइंट्स, एनी 3 पॉइंट्स, बिकॉज ए, बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर। ए, डी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, इसका मतलब है कि ये एक ही लाइन पर नहीं आते हैं। हम आपको वो एक्टिविटी याद होगी जो पहले वीडियो में हमने की है, क्या? अ सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो मैं एक सर्कल पास करूंगा थ्रू ए, बी एंड सी। लेट अस सपोज दिस सर्कल डज नॉट पास थ्रू पॉइंट डी। मान लीजिए कि फॉर सम इंस्टेंस, मैं सपोज कर रहा हूं, जो ये सर्कल मैंने एबीसी में से पास किया, फॉर सम इंस्टेंस ये डी से पास नहीं होता है, या तो ये डी के अंदर ही जाता है या तो डी के बाहर चला जाता है। अब मैंने अंदर की तरफ ही ऐसे मोड़ दिया इसको, तो इसने साइड एडी को कहां पर इंटरसेक्ट किया? एट डी डैश सपोज। तो डी डैश पर इसने इंटरसेक्ट कर दिया एडी को। अब जरा बेटा आप देखिए, what about A, B, C and D? These are the 4 points which lie on the circumference of this circle, है ना? तो ये A, B, C, D डैश, यहां पर मैं C और D डैश को ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये बन गया ना A, B, C, D डैश एक और क्वाड्रिलेटरल, और ये है साइक्लिक, क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस इस सर्कल पर लाई करते हैं। यही मैं कंस्ट्रक्शन लिखता हूं। लेट अ सर्कल विच passes through A, B and C does not pass through, ये किस में से पास नहीं हो जाता है? D, therefore it intersects AD at D dash। आगे मैं इसके साथ ज्वाइन सी डी डैश, फिर सी डी डैश को ज्वाइन भी करिएगा। यह है कंस्ट्रक्शन। अब बेटा यहां पर आराम से आप इस प्रूफ को अंडरस्टैंड करना, इस प्रूफ को समझना कि मैं किस तरह से आपको यह थ्योरम प्रूव करके देता हूं। तो थ्योरम इस तरह है बेटा, व्हेन you will see A, B, C and D are the 4 points which lie on the circumference of circle. Therefore, A, B, C, D dash is a cyclic quadrilateral। यही मैं लिखूंगा
as A, B, C and D dash lie on the circumference of circle. Therefore, A, B, C, D dash is a cyclic quadrilateral. तो ये बन गया ए बी सी डी डैश एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने ये थ्योरम प्रूव की है, इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड द रीजन इज अपोजिट angles of cyclic quadrilateral। ये cyclic quadrilateral के अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए इन दोनों एंगल्स का सम, ये देखो बेटा, एंगल बी प्लस एंगल डी, इनका सम 180 आ गया। बट लेकिन गिवन कंडीशन को अगर देखें, एंगल बी प्लस एंगल डी का वैल्यू क्या है? Angle B plus angle D is also equal to 180 degree and the reason is given. Angle B plus angle D dash 180. Angle B plus angle D is also equal to 180. From these two equations, तो इन दोनों इक्वेशंस को देख के हमें क्या पता चलता है? एंगल B प्लस एंगल D डैश इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D, क्योंकि इन दो एंगल्स का सम 180, इन दो एंगल्स का सम भी 180 के बराबर आएगा। अब इक्वेशन का उसूल है, अगर आप कुछ भी ऑपरेशन लेफ्ट साइड को करेंगे वही ऑपरेशन राइट साइड को भी करना है। मैं एंगल B और एंगल B दोनों साइड से हटा देता हूं, तो वहां पर क्या बचा? एंगल D डैश इज इक्वल टू एंगल D। जरा देखिए, ये है एंगल D डैश और सॉरी D और ये है एंगल D डैश। मैं यहां पर सेपरेट फिगर बनाऊंगा, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, और ये दोनों लाइन C पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये है D डैश और ये है D। ये जरा देखिए बेटा, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, and both the two are intersecting lines. This is a transversal. When a transversal intersects two lines, whether the lines are parallel or intersecting, corresponding angles are formed there. तो ये दोनों corresponding angles हैं, है ना? लेकिन corresponding angles सिर्फ उसी वक्त इक्वल होते हैं जब वो लाइन्स पैरेलल होंगे। आप जरा देखिए, but these are corresponding angles of intersecting lines. Therefore, angle D is not equal to angle D. Angle D dash will not be equal to angle D. तो फिर हमने ये प्रूव क्या कर दिया? हमने प्रूव कर दिया एंगल D डैश इज इक्वल टू एंगल D, लेकिन यहां पर यह कहता है कि ये दो इक्वल नहीं होंगे। फिर ये क्यों हुआ? इनकी इक्वालिटी पॉसिबल है जब ये D कहां पर होगा? D डैश पर। तो आगे मैं यही लिखूंगा, ये इरेज करके हम लिखेंगे एंगल D, बट एंगल D डैश इज इक्वल टू एंगल D इफ एंड ओनली इफ, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया, आप IFF लिखा करें। एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, एंगल D डैश इज इक्वल टू एंगल D इफ एंड ओनली इफ D को इनसाइड D डैश, D को इनसाइड करना चाहिए, किसको? D डैश को। अब समझ लीजिएगा ये D यहां पर आ गया, लेकिन ये D डैश है कहां पर? ये सर्कल पर है, तो D भी आ गया ना सर्कल पर। बट D डैश लाइज ऑन द circumference
circumference of circle, therefore D will lie on the same. तो फिर D भी उसी पर आएगा. अब देखो बेटा, अब ये पॉइंट D कहां पर आ गया? सर्कल पर. A, B और C ऑलरेडी सर्कल पर हैं. जब 4 पॉइंट्स सर्कल पर होंगे और उनको ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है तो वो साइक्लिक होगा. हेंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो इस तरह से हमने ये थ्योरम भी प्रूव कर दी है. इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, यानी इफ द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, then the circle will pass through all the 4 points. That is, quadrilateral will be a cyclic quadrilateral. Thank you very much. Take care. May God bless you.